चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आई वाज अबाउट टू का यूज करना। आई वाज अबाउट टू का हिंदी अर्थ होता है ने ही वाला था। सिर्फ आपको याद करना है आई वाज अबाउट टू का। जैसे कि आपको बोलना हो मैं खेलने ही वाला था, मैं खेलने ही वाला था, तो इसमें जिम बोलो आई वाज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू प्ले, मैं सोने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू स्लीप, आई वाज अबाउट टू का यूज हो रहा है ना, मैं सोने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो मैं खाने ही वाला था, मैं रोने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, तो आप लोग आई वाज अबाउट टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मैं कहने ही वाला था, मैं कहने ही वाला था, तो इसको जिम बोलो आई वाज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू से, मैं फ़ोन करने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल, मैं फ़ोन करने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल। इस प्रकार आप लोग भी आई वाज अबाउट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मैं सोने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं करने ही वाला था। तो इस प्रकार आप लोग आई वाज अबाउट टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे आई हैव टू का यूज करना। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसको इंग्लिश में बोलो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू ईट, मुझे कॉल करना है। आई हैव टू कॉल, मुझे कॉल करना है। आई हैव टू कॉल, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे कहना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। आई हैव टू से, मुझे मांगना है। आई हैव टू आस्क। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे खेलना है, मुझे लिखना है, मुझे खाना है, मुझे देखना है। तो इस प्रकार आप लोग आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे व्हाट का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क, क्या पूछना है। व्हाट टू आस्क, क्या कहना है। व्हाट टू से, क्या कहना है। व्हाट टू से, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या पढ़ना है। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। व्हाट टू रीड, क्या पीना है। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है। व्हाट टू ड्रिंक। इस प्रकार आप लोग भी व्हाट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो क्या खेलना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, तो इस प्रकार आप लोग व्हाट टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सीखेंगे बिगिन टू का यूज करना। बिगिन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा या लगी या लगे। किसी भी वाक्य के लास्ट में लगा या लगे आए वहां पर आपको बिगिन टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है he began to laugh, वह हंसने लगा। he began to laugh, वह हंसने लगा। he began to go, वह जाने लगा। he began to go, वह जाने लगा। you began to carry, तुम रोने लगे। you began to carry, तुम रोने लगे। I began to think, मैं सोचने लगा। I began to think, मैं सोचने लगा। I began to read, मैं पढ़ने लगा। इस प्रकार आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है you began to eat, तुम खाने लगे। you began to eat, तुम खाने लगे। अगर आपको बोलना हो तुम पढ़ने लगे, तुम सोने लगे, तुम जाने लगे, तुम खेलने लगे, तो you began to का यूज करके अंग्रेजी बना सकते हो। he began to do, वह करने लगा। he began to do, वह करने लगा। अगर आपको बोलना हो वह खाने लगा, वह पीने लगा, वह जाने लगा, वह देखने लगा, वह सोने लगा, वह पढ़ने लगा, तो he began to का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तीसरा है you began to sleep, तुम सोने लगे। you began to sleep, तुम सोने लगे, तुम खाने लगे, तुम पीने लगे, तो you began to का यूज कर सकते हो। he began to come, वह आने लगा। he began to run, वह दौड़ने लगा। तो इस प्रकार आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है सारे सेंटेंस आ गए हैं। तो फर्स्ट है मुझे जाने दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, जब भी आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो, यह संभव है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू, जब भी आपको बोलना हो यह तुम्हारे लिए है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो दिस इज फॉर यू। तुम्हें कैसे पता,
हाउ डू यू नो, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हें कैसे पता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू नो। शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, किसी कीमत पर मैं ये खरीद लूँगा, किसी कीमत पर ये पढ़ूँगा, ये काम करूँगा, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड, ऐसा भी आप लोग रोज बोला करते हो ना, खाना लगा दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। अब नल बंद भी तो करोगे आप लोग, तो नल बंद कर दो, इसकी अंग्रेजी होगी टर्न ऑफ द टैप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप, ऐसे आपको बोलना है। तो नेक्स्ट है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। बहुत मज़ा आया, इंजॉय अलॉट, बहुत मज़ा आया, इंजॉय अलॉट। कपड़े सुखा दो, पट द क्लॉथ्स टू डेरी, कपड़े सुखा दो, पट द क्लॉथ्स टू डेरी। आलू छील दो, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आलू छील दो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो फील ऑफ द पोटैटोस, आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। इस प्रकार से आपको कोई भी चीज़ छीलना हो तो इस प्रकार आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हो, जैसे कि संतरा छील दो या कुछ भी छील दो, तो फील ऑफ द का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। जब भी आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे पसंद नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई डोंट लाइक। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो ना, कल मिलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो सी यू टुमारो। कहाँ हैं आप, वेयर आर यू, कहाँ हैं आप, वेयर आर यू। कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कितनी बार, हाउ मनी टाइम्स। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, सभी छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। अच्छे तरीके से सीखो, अच्छे तरीके से बोलोगे। तो नेक्स्ट है क्या यह सच है, इज इट ट्रू, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या यह सच है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो इज इट ट्रू। दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन, पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो, जैसे कि टीवी चलाओ, टीवी बंद करो, कूलर चलाओ, कूलर बंद करो। तो इस प्रकार आप लोग टर्न ऑफ द का, टर्न ऑन द का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। भूलना मत, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट सेंटेंस है तो अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। अगर आपको बोलना हो मुझे अयोध्या जाना पड़ रहा है, मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है, मुझे उत्तराखंड जाना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कई तरह सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है उसे यहाँ आना पड़ रहा है, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो ही इज हैविंग टू कम हियर, ही इज हैविंग टू कम हियर। नेक्स्ट है हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क, हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खाना पड़ रहा है, तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें खेलना पड़ रहा है, तुम्हें आना पड़ रहा है, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। उन्हें भागना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू रन, उन्हें खाना पड़ रहा है, उन्हें जाना पड़ रहा है, उन्हें खेलना पड़ रहा है, तो इस प्रकार भी आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। सिर्फ लास्ट में पड़ रहा है आए, तो वहाँ पर आप लोग हैविंग टू का यूज कर सकते हो। तो ऐसी अंग्रेजी आप लोग बना ही लोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे सोल्ड का यूज करना। सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, आई सोल्ड गो
मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ही शुड सिट, उसे बैठना चाहिए। ही शुड सिट, उसे बैठना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। तो नेक्स्ट है यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तो यू शुड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। हमें खाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें नाचना चाहिए। तो इस प्रकार भी सेंटेंस बना सकते हो। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। उसे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। तो ही शुड का यूज कर सकते हो। यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए। तो यू शुड का यूज कर सकते हो। अगर आपको बोलना हो मुझे खेलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो आई शुड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कैन का यूज करना। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, मैं जा सकता हूँ, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, वह गा सकता है, वह नाच सकता है, वह पढ़ सकता है। तो ही कैन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। यू कैन कम, तुम आ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम खेल सकते हो। अभी मैं आपको इसी प्रकार के सेंटेंस को सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ। तो आई कैन का यूज कर सकते हो। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, वह खा सकता है, वह पढ़ सकता है। तो ही कैन का यूज कर सकते हो। इट कैन बे, या हो सकता है। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। जिस प्रकार आप लोग भी कैन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो ना, बहुत ही आसानी से। बस कहने का मतलब यही है, किसी भी वाक्य के लास्ट में सकता है तो आए, तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे गो एंड ईट का यूज करना। जाओ और ले आओ। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, जाओ एक कुर्सी ले आओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो एंड गेट अ चेयर। जाओ एक कुर्सी ले आओ, गो एंड गेट अ चेयर। जाओ एक गिलास पानी ले आओ, गो एंड गेट अ गिलास ऑफ वाटर। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जाओ एक गिलास पानी ले आओ, जाओ एक गिलास, कुछ भी आप लोग बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे बैठना है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे नाचना है, मुझे देखना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। उसके बाद है यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें खाना है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें जाना है। तो यू हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोग सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख गए होंगे। और कल के वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी की वर्ड मीनिंग सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को वर्ड मीनिंग सही तरीके से नहीं आएंगी, मीनिंग छोटी छोटी नहीं आएंगे, तब तक हम लोग सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो कल के वीडियो को आपको जरूर देखना है। उसके बाद हम लोग हफ्ते भर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर फिर हम लोग आई हैव टू का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे
मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। इसी प्रकार आपको कोई भी चीज़ करना है तो वहाँ पर आप लोग आई हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है तो इसका रिजिम बोलो आई हैव टू प्ले। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे कहना है, आई हैव टू से। इस प्रकार आपको भी कोई भी चीज़ करना है तो वहाँ पर आप लोग आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो अगर आपको सही तरीके से मीनिंग आती होंगी तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं लेटी थी, आई वाज लेइंग, मैं बैठी थी, आई वाज सिटिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं बैठी थी तो इसमें रिजिम बोलो आई वाज सिटिंग, मैं खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग, मैं खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग। मैं सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग। अगर आपको बोलना हो मैं खा रही थी, मैं आ रही थी, मैं खेल रही थी, मैं पढ़ रही थी। इस प्रकार आप लोग भी आई वाज का यूज करके प्लस वाक्य में ING लगा करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं खा रही थी तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज ईटिंग। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं खा रही थी, आई वाज ईटिंग, मैं गा रही थी, आई वाज सिंगिंग, मैं सुन रही थी, आई वाज लिसनिंग। तो इस प्रकार आप लोग सेंटेंस को बना पाओगे ना बहुत ही आसानी से। मैं पढ़ रही थी, मैं आ रही थी, मैं खेल रही थी, तो इस प्रकार आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट है, हेलो आप कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो, हेलो हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। फिर इसका जवाब क्या होगा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, तो इसमें रिजिम बोलो आई एम फाइन एंड यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आई एम फाइन एंड यू। इस प्रकार से आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैटिंग भी कर सकते हो अंग्रेजी में। इसके बाद आपको क्या बोलना है तो आगे सीखो। घर पे सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन एट होम। घर पे सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन एट होम। घर पे सब ठीक हैं, एवरीवन इज फाइन एट होम। घर पे सब ठीक हैं, एवरीवन इज फाइन एट होम। दोस्तों आज के टाइम में अंग्रेजी में बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना क्योंकि ऐसे ही वाक्य सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। सब रोज जैसा है, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। सब रोज जैसा है, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। इस प्रकार से आप लोग रोज बोला करते हो ना, किसी से बातें करते हो तो ऐसा बोलते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। अभी हम लोग इससे भी यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस को सीखेंगे, तो शुरुआत से आपको मैं सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। हंसो मत, डोंट लॉफ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कोई हंसता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, हंसो मत, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डोंट लॉफ। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। तो नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई पहली बार मिलता है या फिर आप किसी से मिलते हो तो वहाँ पर अंग्रेजी में कैसे आपको बोलना है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ऐसा बहुत सारे लोग बोला भी करते हैं अंग्रेजी में, आपका नाम क्या है तो व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम प्रिंस है, माई नेम इज प्रिंस, माई नेम इज प्रिंस। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। मैं आज्ञा में रहता हूँ, आई लिव एट आज्ञा। मैं अयोध्या में रहता हूँ, मैं बाराबंकी में रहता हूँ। आप लोग चाहे जहाँ पर रहो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में बोल देना है। तो नेक्स्ट, आपके पिता कौन हैं, हु इज योर फादर। ऐसा बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आपके पिता कौन हैं, हु इज योर फादर। मेरे पिता ये हैं, मिस्टर। आपके पिता का जो भी नाम है, इज माई फादर, ऐसे आपको बोलना है। आपके पिता क्या हैं, व्हाट इज योर फादर। आपके पिता क्या हैं, व्हाट इज योर फादर। तो इसको आपको आंसर देना है अंग्रेजी में ही। मेरे पिता एक किसान है, माई फादर इज अ फार्मर। मेरे पिता एक बिजनेसमैन है, जो भी है तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो। आप
क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से अंग्रेजी में क्वेश्चन किया करते हैं और आप लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को सही तरीके से देखो, सही तरीके से समझो। तो नेक्स्ट है, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडी, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडी। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा बहुत सारे लोग पूछा करते हैं ना, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। मैं 20 वर्ष का हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड, मैं 20 वर्ष का हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड। मैं 12 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ। आप लोग जो भी साल के हो बोल सकते हो। क्या आप गीत गाते हैं, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गीत गाते हैं, डू यू सिंग अ सॉन्ग। नहीं, मैं गीत नहीं गाता हूँ, नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, नहीं मैं गीत नहीं गाता हूँ, नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या आपने खाना खाया, डू यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया, डू यू ईट अ फूड। मैंने खाना खा लिया, आई ईट फूड, मैंने खाना खा लिया, आई ईट फूड। आपको सारे वाक्यों का जवाब अंग्रेजी में ही देना है अगर आपके सामने कोई ऐसा बोले तो, क्योंकि ये अंग्रेजी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ऐसा भी तो आप लोग बोलोगे, सारा क्वेश्चन वो करेगा तो आप लोग भी तो ऐसा बोलोगे, आप कैसे हैं, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो हाउ आर यू। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन, तो इसका जवाब होगा मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। आप क्या कर रहे हैं, वाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वाट आर यू डूइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो, क्योंकि ऐसे वाक्य को हमने कई बार आप लोगों को सिखाया है। तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम, तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम। अगर आपको बोलना हो तुम बाजार कब जाओगे, तुम मंदिर कब जाओगे, तुम स्कूल कब जाओगे। तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा सेंटेंस को कैसे बनाना है, क्योंकि मैं आपको सेंटेंस बनाने का तरीका रोज ही सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है, मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो टू पटना। अगर आपको बोलना हो मुझे मंदिर जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो आई हैव टू गो टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे काम नहीं करना है, आई हैव डोंट टू प्ले, मुझे काम नहीं करना है, आई हैव डोंट टू प्ले। ऐसा बातचीत करने के दौरान आप लोग बोला करते हो ना, मुझे काम नहीं करना है, मुझे पटना नहीं जाना, मुझे अयोध्या जाना है, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट, मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, हैव यू टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, हैव यू टू रीड। नेक्स्ट है, क्या मुझे नहीं खाना है, हैव आई नॉट टू ईट, क्या मुझे नहीं खाना है, हैव आई नॉट टू ईट। अगर आपको बोलना हो क्या मुझे नहीं लिखना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्या मुझे नहीं देखना है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, व्हाट हैव यू नॉट टू डू, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, तो इसमें रिजिम बोला करो। तो नेक्स्ट है, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोला करते हो ना, क्या चल रहा है, तो इसमें रिजिम बोलो व्हाट्सअप, इसे सुनो, लिसन टू दिस। नेक्स्ट है, यह मुझ पर है, इट्स ऑन मी, यह मुझ पर है, इट्स ऑन मी। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। उसे दे दो, गिव इट टू हर, उसे दे दो, गिव इट टू हर। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इसे अभी करो, डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। अगर आपको बोलना हो मुझे प्यास लगी है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे देखना, मुझे सोना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू
टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना है। आई हैव टू राइट अ लेटर, आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क, ऐसा आप लोग पूछा करते हो ना किसी से, आपको काम करना पड़ता है तो इसको अंग्रेजी में बोला करो, यू हैव टू वर्क। नेक्स्ट है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं ठीक हूँ तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन। मैं हार गया, आई लॉस्ट, मैं हार गया, आई लॉस्ट। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। नेक्स्ट है क्या करें, व्हाट टू डू, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, क्या करें तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू डू। क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू ईट। कहाँ बैठें, वेयर टू सिट, कहाँ बैठें, वेयर टू सिट। कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। कैसे सीखें, हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, हाउ टू लर्न। इन सारे वाक्यों को सीख करके आप लोग इन्हीं वाक्यों से हजारों सेंटेंस को बना भी सकते हो, जो कि मैं आपको रोज सिखाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट है कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ जाएं, वेयर टू गो। क्या करें, व्हाई टू डू, क्या क्यों करें, व्हाई टू डू। कैसे करें, हाउ टू डू, कैसे करें, हाउ टू डू। कब करें, व्हेन टू डू, कब करें, व्हेन टू डू। कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप। इन वाक्यों से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो ना। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो कल की वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। तो नेक्स्ट है मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक। एक बात बोलूं, डू आई से वन थिंग्स, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, एक बात बोलूं तो इसको अंग्रेजी में बोला करो डू आई से वन थिंग। तुम कितनी देर से आए हो, यू आर टू लेट, तुम कितनी देर से आए हो, यू आर टू लेट। अगर मैं ना आऊँ तो व्हाट इफ आई डोंट कम, अगर मैं ना आऊँ तो व्हाट इफ आई डोंट कम। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, आई विल नेवर टॉक टू यू। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, आई विल नेवर टॉक टू यू। नेक्स्ट है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विल ट्राई टू कम ईयरली। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू कम ईयरली। मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू कम बाई टुमारो। मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू कम बाई टुमारो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। समय पर पहुँच जाना, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुँच जाना, रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हे भगवान, हो गॉड, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, हे भगवान तो इसको अंग्रेजी में बोला करो हो गॉड। कोई और, एनीबॉडी इल्स, कोई और, एनीबॉडी इल्स। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तुम दौड़ सकते हो तो यू कैन का यूज करके सेंटेंस को बना भी सकते हो। मेरी कसम खाओ, सावर बाई मी, मेरी कसम खाओ, सावर बाई मी। नेक्स्ट है भगवान की कसम, गॉड प्रॉमिस, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, भगवान की कसम तो इसको अंग्रेजी में बोलो गॉड प्रॉमिस। वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस आओ, कम बैक, वापस आओ, कम बैक। कौन जाने, हाउ नो, कौन जाने, हाउ नोस। किसे परवाह है, हु केयर्स। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से, क्योंकि इस प्रकार से पूरे यूट्यूब पर आपको अंग्रेजी बोलना कोई भी नहीं सिखाएगा। बाकी लोगों की वीडियो आप लोग देख भी सकते हो। तो नेक्स्ट है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। आप लोग व्हेन टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को भी बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, तो व्हेन टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे देखना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो।
इसके बाद मुझसे मिलो मीट मी, मुझसे मिलो मीट मी। नेक्स्ट है आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। हमेशा की तरह, एस एजुअल, हमेशा की तरह, एस एजुअल। नेक्स्ट है सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी, टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था ना कैसे आपको बोलना है इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट है आवाज़ बढ़ा दो, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आवाज़ बढ़ा दो। तो इसको अंग्रेजी बोलो टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज़ बढ़ा दो, टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज़ कम कर दो, टर्न द वॉल्यूम डाउन, आवाज़ कम कर दो, टर्न द वॉल्यूम डाउन। इस प्रकार आपको अंग्रेजी में बोलना, जैसे कि बहुत सारे लोग मोबाइल में आवाज़ बहुत तेज़ किए होते हैं तो उसको धीम करने के लिए बोलते हो, तेज़ करने के लिए बोलते हो, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, आई एम आ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, जैसे कि आपके अमेरिका के रहने वाले हो, लखनऊ के रहने वाले हो, बाराबंकी के रहने वाले हो, तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम आ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। वह मुंबई की रहने वाली है, शी इज आ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। जैसे कि आप लोग का दोस्त कहाँ रहता है, आपकी बुआ कहाँ रहती है, तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वह मुंबई की रहने वाली है, शी इज आ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। वह अमेरिका के रहने वाले थे, दे वेर रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो ना। आलोक बाराबंकी के रहने वाले थे, अशोक मुंबई के रहने वाले थे, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है साइड हटो, मूव असाइड, साइड हटो, मूव असाइड। वहीं रुको, स्टॉप देयर, वहीं रुको, स्टॉप देयर। पर क्यों, बट व्हाई, पर क्यों, बट व्हाई। नीचे उतरो, गेट डाउन, नीचे उतरो, गेट डाउन। नेक्स्ट है जरा रुको, होल्ड ऑन, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, जरा रुको, तो इसको अंग्रेजी में बोलो होल्ड ऑन। बुरा मत मानो, डोंट माइंड, बुरा मत मानो, डोंट माइंड। पक्का नहीं, नॉट श्योर, फिर आना, कम अगेन। इस तरीके से आप लोग बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है कुछ और बताओ, टेल समथिंग इज, कुछ और बताओ, टेल समथिंग इज, कुछ और दिखाओ, शो समथिंग इज, कुछ और दिखाओ, शो समथिंग इज। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। कुछ और खाओ, कुछ और पियो, कुछ और लिखो, कुछ और देखो, तो इस प्रकार आप लोग समथिंग इज का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है कुछ और सोचो, थिंक समथिंग इज, कुछ और सोचो, थिंक समथिंग इज, कुछ और तो गिव समथिंग इज। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। कुछ और पियो, कुछ और देखो, कुछ और लिखो, कुछ और पढ़ो, तो समथिंग इज का कर सकते हो उपयोग बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही अगर आप लोग अंग्रेजी को सीखना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस यार आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।